मेरे प्यारे बच्चों, आज हम रेलगाड़ी का दूसरा भाग लेने जा रहे हैं। इस दूसरे भाग के कुछ हम आज हम क्वेश्चन करेंगे। राजेश शर्मा, जय हिंद गुरुजी, जय हिंद बेटा। चलो, आज इन क्वेश्चनों को देखते हैं कि आज किस तरह के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। क्वेश्चन कहता है, एक कार 840 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समान चाल से तय करती है। यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो इस दूरी को तय करने में 2 घंटे कम लगते। कार की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। कार की वास्तविक चाल क्या है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए जब आपको दूरी दे रखी हो क्वेश्चन के अंदर, तो उसे ऑप्शन से करना है। 840 किलोमीटर है, इसे ऑप्शन से करना है। दूरी आ रही है तो ऑप्शन से करेंगे। मान लो हम 65 लिखते हैं बटे में। पहला ऑप्शन देखते हैं, गलत है, ऐसे ही है। हम इसे कैंसिल आउट करते हैं। 5 से काट दिया, 5 से कम 5 और 5 दिया 15। 5 से 5 से कम 5, 5 से 30 और 5 40। अब इसे भाग करते हैं तो ये पूरा पूरा भाग नहीं होता है। जो इसको पूरा भाग नहीं करता है वो आपका ऑप्शन गलत है। तो ये पेंटम आएगा, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, दूसरा ऑप्शन लेते हैं। 840 को 64 से भाग करते हैं। ये कितने से? 8 एकम 8, 0, 8 पंजे 40 और 8 बटू 64। 15 बटे 8 आ गया। 105 बटे 8 आ गया। ये भी पूरा भाग नहीं करता है, तो ये भी क्वेश्चन आपका गलत है। ऑप्शन ये दूसरा भी गलत हो गया है। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन देखें, 840 है, बटे में हमने 60 किया है। 0 से 0 काट दिया, 6 कम 6, 6 कम 6 और 6 चौक 24। ये इसको पूरा डिवाइड करता है, तो 90% इस क्वेश्चन के आंसर होने की पूरी पूरी उम्मीद है। अब देखते हैं, दूरी तो ये थी, जो चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी थी। अब 60 थी, इसमें 10 बढ़ा दे तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो अब काटते हैं। 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 7 दूनी 14। पहले 14 घंटे लग रहे थे, अब 12 घंटे लग रहे हैं, तो 2 घंटे कम ही तो लग रहे हैं। 2 घंटे कम लग रहे हैं, तो आपका आंसर ये सही हो जाएगा। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर सी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। मैंने आपसे कहा है, जब भी क्वेश्चन के अंदर किलोमीटर दे रखा है तो उस क्वेश्चन को ऑप्शन से करते हैं, और वो आंसर होता है जो उसको पूरा भाग कर देता है। 60 ने भाग किया है, बिल्कुल सही है। 10 किलोमीटर बढ़ा दी, 70 हो गई। 70 से भाग किया तो 14 माइनस में 12 कितना आ गया? तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ। आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को देखें और इसका मुझे आंसर बताओ कि क्या आपका आंसर होने वाला है। सभी बच्चे इसे देखें और आंसर बताएं कि आपका क्या आंसर इसका होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। लोकेश बघेल, नमस्ते गुरुजी, नमस्ते बेटा। जयवीर देशपाल, जय हिंद जय हिंद। विवेक, जय हिंद सर, जय हिंद बेटा। तो आप सभी बच्चे इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। यदि किसी सवारी गाड़ी की चाल अपनी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे कम समय लेती है। सामान्य गति कितनी है? सामान्य गति बतानी है। इनमें से कौन सा है? तो दूरी है। दूरी वाले क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था? ऑप्शन से करना है। 25 से भाग करते हैं। 12 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 72 बटे में 5 आ रहा है। पूरा भाग नहीं होता, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया है। आपका आंसर वो होगा जो पूरा पूरा भाग कर देगा। तो ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन कहता है 360 बटे में 30। क्या इसने कैंसिल आउट कर दिया? 3 का 12 आ गया है। अब दूरी तो यही है। चाल क्या हो जाती है? चाल 10 किलोमीटर घंटा बढ़ जाती है। पहले 30 थी, अब कितनी हो गई? 40 से भाग किया हमने, तो ये आ गया 9। पहले 12 घंटे लग रहे थे, हम 9 घंटे, तो 3 घंटे कम लग रहे हैं। यही कहता है 3 घंटे कम लगते हैं। सही है। आपकी इस बात को ये सिग्निफाई करता है क्वेश्चन नंबर का बी ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका आंसर बन जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, किसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। एक राजमार्ग पर दो स्थान एक दूसरे से 100 किलोमीटर पर हैं। एक कार से एक कार से ए से अन्य कार
से रवाना होती है, एक कार ए से दूसरी कार बी से रवाना होती है, दोनों कार एक ही दिशा में चलें, एक ही दिशा में चलें, परस्पर 5 घंटे बाद मिलती हैं, 5 घंटे बाद मिलती हैं। यदि एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में चलें, विपरीत दिशा में चलें, 1 घंटे में मिलती हैं। तेज चलने वाली कार की चाल कितनी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बहुत बच्चे नहीं कर पाते हैं। क्या है देखें, कहता है एक राजमार्ग है, दो स्थान है, ये ए है और ये बी है, और इन दोनों राजमार्ग की जो स्थान है बीच की, वो है 100 किलोमीटर। ये बेटा 100 किलोमीटर है। एक कार चलती है ए से, एक चलती है बी से, कहता है एक ही दिशा में चलती हैं, 5 घंटे बाद मिलती है। ए से भी इधर चली है और बी स्थान से भी इधर चली है। यदि एक ही दिशा में चलती हैं दोनों, तो कितने समय बाद मिलती हैं? 5 घंटे बाद मिलती हैं। मान लो इसकी चाल x है और इसकी चाल y है, एक ही दिशा में चलती चाल क्या हो जाती है? घट जाएंगी। क्या आएगा? x माइनस वाई। चाल है, चाल गुना समय, समय कितना है? 5 घंटे। चाल गुना समय क्या होती है? दूरी, 100। क्या आपको दे रखी है? 100। चाल गुना समय दूरी होती है, यहाँ से x माइनस वाई, 5 से कम 5 और 5 से काट दिया 20, क्या आ गया? ऐसे आपका x माइनस वाई आ गया है। अब क्या कहता है, जब ये जो दूरी है a और b, देखें a और b है, अब वो विपरीत दिशा में चले, एक इधर चले और एक इधर चले, 1 घंटे मिल जाती हैं। ये x है और ये y है, विपरीत दिशा में चलती हैं, आमने सामने चलती हैं, तो चाल क्या हो जाती है? जुड़ जाती हैं। यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई। 1 घंटे में होता है तो 1 से गुना कर देंगे, 1 घंटे में दूरी को तय कर लेते हैं, तो ये 100 आ जाएगा। तो आपका यहाँ से इसे सिंपली आउट कर लेंगे। सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे? देखो यहाँ से आपकी 2 इक्वेशन इसमें आ चुकी हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 20, एक्स माइनस वाई आ गया 20, और x प्लस वाई एक तो एक ही होता है, x प्लस वाई हो गया 100, x प्लस वाई हो गया 100। तो आपका प्लस माइनस का कट जाता है, 1 और 1 2x हो गया बराबर में 120, 2 1 कम 2 और ये आ गया 60। x की वैल्यू आ गई 60। x की वैल्यू कितनी आ गई? 60। अब x की वैल्यू इसमें या इसमें पुट करोगे तो यहाँ से दूसरी मान भी निकल जाएगा। यहाँ पे x प्लस वाई बराबर में 100, x की वैल्यू 60 है, 60 प्लस में y बराबर में 100, क्या निकालेंगे? y बराबर में 100 माइनस में 60, 100 के माइनस में 60 हो जाएगा, तो y आएगी 40। 40 आएगी धीरे चलने वाली चाल, और तेज चलने वाली कितनी आएगी? 60। तेज वाली ही पूछा था तो तेज वाली कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी। तो धीरे वाली 40 आएगी, लेकिन 40 पूछा नहीं है तो तेज वाली आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा आराम से करना है। इस क्वेश्चन में दिक्कत है, दोबारा बता देता हूँ, दिक्कत नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, किसी बच्चे को दोबारा पूछना है तो एक बार लिख दे, किसी दोबारा बता दे, मैं दोबारा बता देता हूँ। बड़ा क्वेश्चन था थोड़ा सा, यदि आपको ये क्वेश्चन पूछना है तो मैं आपको दोबारा से इसको एक बार बता देता हूँ। पूछना है किसी को या आगे चले? पूछना है, ठीक है, तो ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं बेटा दोबारा से। देखो ये तो अभी समझाने की बात करी थी मैंने, अभी सिंपल बात करें। दूरी कितनी है? 100 है, और जब एक ही दिशा में जाती हैं चाल घट जाती हैं, तो x माइनस वाई, चाल हो गई x माइनस वाई, और 5 घंटे में, जब एक ही दिशा में चलती तो 5 घंटे में मिलती है, तो x माइनस वाई, एक दिशा में चलती चाल घट जाती है बराबर में 100। ये है चाल, चाल गुना समय क्या होती है? दूरी। ये आपका 20 आ गया, यहाँ से आ गया x माइनस वाई बराबर में 20। अब क्या कहता है? कहता है यदि वो एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में चले, विपरीत में चालें क्या हो जाती है? जुड़ जाती हैं। कितना समय लगता है? 1 घंटा। तो समय, चाल गुना समय दूरी होती है, दूरी कितनी है? 100। यहाँ पे आ गया x प्लस वाई बराबर में 100, तो x माइनस वाई 20 है, x प्लस वाई 100 है, तो आपने यहाँ से काट दिया, ये आ गया 2x बराबर में 120, और इससे काट दिया, ये आ गया 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60। तेज चाल चलने वाली चाल कितनी है? 60, और 60 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन जब थोड़ा सा आता है तो डायरेक्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही दिशा में चलेंगे चालें घट जाएंगी, चाल गुना समय दूरी होती है, जब आमने सामने आएंगे चालें जुड़ जाएंगी, 1 घंटे में होता है, तो x प्लस वाई बराबर में 100 आ गया है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, कल कोई डाउट हो तो दोबारा से पता करना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। आज काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा सा आपको
दिक्कत देंगे। सभी बच्चे आराम से सुनना, यदि समझ में नहीं आता तो दोबारा बताऊंगा, दोबारा बताऊंगा, बस आराम से सुनना बेटा। काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तथा बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस लौटता है। संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? ये क्वेश्चन मैंने आपको कल बताया था। इस क्वेश्चन का आप सब बच्चे आंसर दें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था मैंने कल। देखता हूं आप कितने बच्चों को इसका आंसर याद है। अंकित गुजर कहते हैं सर 48 है, रवि कहते हैं सर 48 है, विजय भनकर कहते हैं सर 48 है। सभी बच्चे 48 आंसर दे रहे हैं। राजेश शर्मा का भी 48 आ चुका है। तो मैंने क्या कहा था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है 2xy अपॉन में x प्लस वाई, ये फार्मूला लगता है बेटा 2x कितना है 60, y कितना है 40, और इन दोनों का जोड़ कितना है 100। तो आपने काट दिया और आपका 48 आंसर आ जाएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ए से बी तक गया है, बी से ए तक गया है, तो फार्मूला लगता है 2xy अपॉन में x प्लस वाई। कल ही बताया है, कल का ही क्वेश्चन था। तो मैं देख रहा था कितने बच्चों को आता है, कितने बच्चे आंसर देते हैं। तो अभी देखता हूं कितने बच्चों ने आंसर दिया है, जब तक आप ये क्वेश्चन करें। एक कार शहर वाई से शहर जेड तक की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शहर जेड से वाई तक की दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। कार की औसत गति कितनी है? सभी बच्चे इसका आंसर बताएं, और मैं जब तक आपके नाम देख लेता हूं कि आप कौन कौन से बच्चे हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है। बिल्कुल शानदार, काफी बच्चों ने किया है, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे जो नहीं कर पाए हैं वो अपनी तैयारी को थोड़ा सा सही करें। यदि आप तैयारी नहीं करेंगे तो आप बच्चों के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते। सभी बच्चे बेटा इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, किसका आंसर क्या आने वाला है। ये क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है जैसा क्वेश्चन हमने अभी किया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखते हैं आप इसका क्या आंसर देने वाले हैं। बासठ बताते हैं नीरज भनकर, 62। और देखते हैं आप क्या आंसर देने वाले हैं। सी बताते हैं जयवीर देसवाल, कहते हैं सी है। वाई से जेड और जेड से वाई, जहां से गया वहां वापस आया है, तो फार्मूला लगता है 2xy अपन में x प्लस वाई। 2x है पहली चाल, y है दूसरी चाल, प्लस में दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। 5 से काट दिया 12 बार, 5 से काट दिया 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 से काट दिया 5 बार, 5 से काट दिया 13 बार। तो गुना कर लेंगे, 13 दूनी 26, 26 की 12 से गुना कर देंगे, 26 की 12 से, 12 से 72, 10 लगे 7, 12 दूनी 24 और 7 कितने हो गए 31, बटे में कितना है 5, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 24, 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये आंसर आपका सी आंसर है, और सी जिन बच्चों ने आंसर दिया है बिल्कुल राइट आंसर दिया है, 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा, बिल्कुल शानदार। चलो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक अन्य व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है? औसत चाल कितनी है वो बतानी है। देखो बेटा, औसत चाल निकालते हैं। चाल कैसे निकालते हैं? चाल निकालते हैं दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है? देखो 24 किलोमीटर की दूरी है और 6 के हिसाब से चलता है, तो कितने समय लगा दिया इसने? 4 घंटे लगा दिया है। कितने आ गए? दूरी बटे चाल है तो ये समय आ गया, समय कितना आ गया? 4 घंटे। फिर दूरी 24 किलोमीटर तय करी है, और अब जो तय करी है वो किस हिसाब से करी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 8 से भाग कर दिया, 8 एकम 8, 8 24, ये हो गए 3 घंटे। फिर दोबारा से दूरी कितना है? 24 है, और वो चलता है 12 के हिसाब से, तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, ये हो गए 2 घंटे। तो जो आपकी कुल दूरी आ गई, ये आ गई 9, कुल समय कितना आ गया? 9 घंटे आ गया। कुल समय कितना आ गया? 9 घंटे आ गया। अब जो कुल समय आया है आपका 9 घंटे, दूरी कितनी थी? 24 एक बार चला है, 24 एक बार चला है, और 24 एक बार चला है, तो कुल दूरी कितनी आ गई बेटा? 72 किलोमीटर। कुल दूरी 72 किलोमीटर है और 9 घंटे लगते हैं, तो 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी औसत चाल आ जाएगी। 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आपकी औसत चाल आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सबसे पहले समय निकालेंगे, दूरी बटे चाल समय है, दूरी बटे चाल समय है, दूरी बटे चाल समय है। समय आपके 9 घंटे लग गए और कुल दूरी 72 बनती है। 72 दूरी बटे समय, आपकी चाल आएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा बी।
8 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी बेटा जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, करवा रहा हूं, वो क्वेश्चन जो अभी करवाया है आपकी समझ में आया है तो एक बार यस लिखें। जो मैंने ये भी क्वेश्चन करवाया है यदि समझ में आया तो यस लिखें और समझ में नहीं आया तो नो लिखें। मैं आपको दोबारा से इस क्वेश्चन को करवाता हूं क्योंकि ये एक एक जैसे एक एक क्वेश्चन आ रहे हैं, ये बार बार रिपीट नहीं होते, कभी कभी रिपीट होते हैं, तो ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलते हैं किताब में। तो आप सभी बच्चे मुझे इसका आंसर बताएं कि आपको ये जो मैंने समझाया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा समझ में आया है या नहीं आया है। समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर जो 90 किलोमीटर की दूरी पर है 3 घंटे में पहुंचना चाहता है, वह प्रथम आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। शेष यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा क्या है, एक व्यक्ति जो अपने गंतव्य स्थान पर जो कितना है 90 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचना चाहता है, 90 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचना चाहता है, कहता वह आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो 90 का आधा कितना हो जाएगा? 90 का आधा हो जाएगा 45। वह 90 किलोमीटर जो दूरी है उसकी आधी दूरी 20 के हिसाब से चलता है, तो आधा उसका 45 हो गया। 45 चलता है वो 20 के हिसाब से, तो 45 किलोमीटर दूरी हो गई और 20 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल हो गई। दूरी बटे चाल निकाल ली हमने, समय आ जाएगा, समय आएगा 5 45 और 5 चौक 20, 9 बटे में 4, कितने घंटे हो गए? 9 बटे 4 घंटे। दूरी बटे समय, दूरी बटे चाल क्या आ गया? समय आ गया। अब आधी तो उसने कर ली 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो आधी रह गई है। जो आधी रह गई है वो भी 45 रह गई है, क्योंकि पहले 45 थी और ये भी 45 है, तो 90 में से 45 तो उसने बेटा तय कर ली, लेकिन जो 45 बची है उसके लिए समय कितना बचा है? इसको जो तय करना चाहता है इसको वह तय 3 घंटे में करना चाहता था, ये समय तो लग गया, तो 3 में से 9 बटे 4 घटाएंगे तो देखेंगे समय कितना रह गया है। एलसीएम से 4 एलसीएम किया गया, 4 3 12 माइनस में 9, 3 बटे 4 रह गया समय। समय कितना रह गया? 3 बटे 4 घंटे हमारे पास बचे हुए हैं। और दूरी कितनी बची हुई है? 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर दूरी है और समय बचा हुआ 3 बटे 4, जो 3 का बटे में 4 है वो ऊपर घूम जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो बची हुई जो दूरी है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से उसे तय करेगा। आपको उसमें आया होगा कुछ क्वेश्चन, क्या कहता है बेटा? 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, उसकी आधी दूरी 45 हो गई और आधी दूसरी 45 हो गई, जो आधी है उसको 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय करता है, तो कितना आएगा? 9 बटे 4 घंटे में उसको तय कर लेगा। लेकिन पूरी दूरी 3 घंटे में तय करनी थी, 3 में से 9 बटे 4 घंटे लग चुके हैं, तो जो बचे हैं वो 3 बटे 4 बच गया है घंटे, इतना समय बचा है, दूरी ये बची हुई है, तो दूरी बटे में हमने समय किया तो आपकी चाल आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलेगा तो उसकी वह दूरी तय हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर सी आपका ऑप्शन बन जाएगा। यदि आपको कुलदीप ओसवाल, राधे राधे सर, राधे राधे जी, बुखार हो गया है? हाँ जी ठीक है, अपनी मेडिसिन लो और अपना थोड़ा सा केयर करो, सब सही हो जाएगा, छोटी मोटी बात है, घबराओ मत। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपको जो मैंने अगर बताया है थोड़ी बात समझ में आई है तो एक बार बताओ, यदि समझ में नहीं आई तो दोबारा से बताता हूँ। समझ में आई है तो वही यस लिखो और समझ में नहीं आई तो नो लिखो, क्योंकि बेटा क्वेश्चन अपने आप में ठीक ठाक हैं ये, तो ये हर क्वेश्चन आपसे पूछना पड़ेगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है, क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन नहीं है, हर एक क्वेश्चन अपने आप में सेपरेट क्वेश्चन है। तो सभी बच्चे एक बार बताएं, यदि समझ में आया है तो यस लिखें, समझ में नहीं आया तो नो लिखें। बताओ आपका क्या आंसर होने वाला है? नो। जयवीर कहते हैं सर नो समझ में नहीं आया है, दोबारा से बताओ। चलो बेटा दोबारा से बताते हैं। देखो सबसे पहले दिमाग में ये बात सेट कर लो कि बहुत ही आसान चीजें हैं और बेसिक चीजें हैं, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये समझ लो आपको कहीं जाना है और आपकी जो दूरी है वो 90 किलोमीटर है, 90 किलोमीटर आपको जाना है कहीं, उसमें से कहता है आधी दूरी, तो आधी दूरी कितनी हो गई? 45, और जो आधी बची है वो भी 45 हो गई, तो 45 किलोमीटर दूरी ये है और 45 ही जो बची हुई है वे है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। अब क्या कहता है, जो आधी दूरी तय की है ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय करी है, ये वाली दूरी, तो 45 ये दूरी है, दूरी बटे में 4 लिखा हमने तो समय आ जाएगा, 5 45 5 चौक 20, तो समय आ गया 9 बटे 4 घंटे। ये समय लग चुका है और समय लगाना है हमें केवल 3 घंटे। 3 घंटे में से 9 बटे 4 घंटे घटा देंगे, जब आप घटाएंगे एलसीएम से 4 4 3 12 माइनस में 9,
तो आपके पास जो समय बचा हुआ है वो 3/4 घंटे बचे हुआ है, और इस बचे हुए समय में ये दूरी तय करनी है। बेटा दूरी बटे में समय क्या होती है, चाल हो जाती है, तो चाल पर चल जाएगी। क्या स्पीड होगी, 45 किलोमीटर की दूरी है, 3/4, जो 4 है वो ऊपर घूम जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो ये आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपका कौन सा, आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान सी बातें हैं, लेकिन थोड़ी नई बातें हैं तो हो सकता है अजीब सी लगें, लेकिन जैसे ही आप 1 या 2 बार देखेंगे चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बेटा एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8वां कहता है एक स्कूल बस एक गांव से स्कूल तक की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा तय करती है तथा 8 मिनट देरी से पहुंचती है, स्कूल पहुंचती है। अगले दिन वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यह दूरी तय करती है और समय से 10 मिनट पहले पहुंचती है। गांव और स्कूल के बीच की दूरी कितनी है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कल करवाए थे, आप सभी बच्चे मुझे इसका क्वेश्चन का आंसर दें। ये वो वाला क्वेश्चन है बेटा, मैं अपने घर से अपने कॉलेज के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता हूं तो 7 मिनट देरी से पहुंचता हूं। वो ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया था वही सेम क्वेश्चन है। आप सभी बच्चे मुझे इसका आंसर बताएं कि आपका आंसर क्या होने वाला है। मन्नू प्रधान नमस्ते, गुरुदेव नमस्ते बेटा। तो आप सभी बच्चे मुझे इसका आंसर बताएं कि आपका आंसर क्या होने वाला है। कल बताए थे ऐसे क्वेश्चन। नीरज बनकर कहते हैं सर 9 आएगा, 9 किलोमीटर। देखते हैं आप सभी बच्चे इसका क्या आंसर देने वाले हैं। रवि कहते हैं सर 9 आएगा, बिल्कुल शानदार। ये बेटा अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं। राजेश भी 9 बताते हैं, सभी बच्चे 9 की तरफ चले गए हैं, सभी बच्चे 9 आंसर बता रहे हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेशन साथ आते हैं। चलो आपके आंसर आ चुके हैं, थोड़ा देखते हैं। 12 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलते हैं तो कितने समय, 8 मिनट की देरी हो जाती है। और यदि क्या है, वह अगले दिन 20 किलोमीटर प्रति घंटे चलती है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे, तो वह क्या करती है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे चलती है तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। 10 मिनट पहले, पहले और देरी से कल मैंने बताया था जब भी आए इनको प्लस कर देना है, ये अंतर होता है। तो ये 18 मिनट आ गया आपका, क्या कितना आ गया, 18 मिनट। फिर क्या बताया था मैंने, इन दोनों की गुना, इन दोनों की गुना बटे में इन दोनों का अंतर, अंतर कितना है 8, और ये 18 मिनट है। 18 मिनट के घंटे बनाने तो बटे में 60 करेंगे। आप काट लो, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से आपने 0 काट दिया, 6 कम 6, 6 तिया 18, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया बेटा 12 आएगा और 3 तिया 9। तो 9 किलोमीटर जिन बच्चों का आंसर आया है बिल्कुल राइट आंसर आया है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, सभी बच्चे 9 आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका 9 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। गांव और जो स्कूल के बीच की दूरी है वो कितनी है, 9 किलोमीटर है। कल वाला क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन था, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन भाषा बदली हुई है, शब्द बदले हुए हैं, बाकी क्वेश्चन सेम वही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में तथा शेष 69 किलोमीटर की यात्रा 75 मिनट में तय करती है। कुछ कार की, कुछ नहीं होगा बेटा, उस कार की होनी चाहिए, उस कार की औसत गति कितनी है, उस कार की औसत गति कितनी है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जो दूरी तय की है, 35 किलोमीटर दूरी तय की है, वह 45 मिनट में तय की है। और जो शेष दूरी बची हुई है 69 किलोमीटर की दूरी तय की है, वह उसने 75 मिनट में तय की है। बिल्कुल ही आसान सी बात है। तो देखते हैं कितनी दूरी तय की है। दूरी तय की है 4 और ये हो गया 10, 104 किलोमीटर की दूरी तय की है। और कितने समय में तय की है, 0 और ये हो गया 12, 120 मिनट में, 120 मिनट में इतनी दूर तय की है। 120 मिनट का मतलब क्या होता है, घंटे बना लो, 120 के घंटे बनाओगे बटे में 60 कर दोगे और आपका 2 घंटे आ गया। 120 मिनट का मतलब क्या होता है, 2 घंटे हैं, वैसे बच्चों को सबको पता है। तो बेटा दूरी ये है, दूरी बटे समय लिख दिया हमने, दूरी ये है और समय कितना आ गया, 2 घंटे है। तो 2 से भाग करेंगे तो आपकी चाल आ जाएगी 52 किलोमीटर प्रति घंटा। 52 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। और आपका सी आंसर है 52 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा था, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा।
बेटा जो आपकी दूरी है वो दूरी कितनी है, 104 है। समय जो लगा 120 मिनट, मतलब 2 घंटे लगे हैं। 2 से भाग कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वें की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 10वां है, रमेश 760 किलोमीटर की कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ कार द्वारा तय करता है। वह 160 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा तय करता है, तो उसे 8 घंटे लगते हैं। यदि वह 240 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष कार द्वारा तय करे, तो उसे 12 मिनट अधिक लगते हैं। 12 मिनट जो पहले लगता है उससे अधिक लगते हैं। पहले उसे 8 घंटे लग रहे थे, अब उसे 12 घंटे 8 मिनट 12 उसे 8 घंटे 12 मिनट लगेंगे। कार और रेलगाड़ी की कार और रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी और कार की गति क्रमशः कितनी कितनी है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा बहुत दिख रहा है। ये है 760 किलोमीटर की दूरी जो तय करता है। तो क्या कहता है, पहले वह रेलगाड़ी द्वारा और फिर वह बाद में कार द्वारा तय करता है। तो रेलगाड़ी द्वारा कितना करता है, 160। तो 760 में से 160 करता है वह रेलगाड़ी द्वारा, तो कार द्वारा तय कितने करता है, 600। रेलगाड़ी द्वारा बेटा 160 तय करता है और कार द्वारा करता है 600। सबसे पहले हमने ये दूरी निकाल ली है। अब मैंने आपसे कहा था जब भी क्वेश्चन में किलोमीटर आ जाए उसको आपको ऑप्शन से करना है। मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी क्वेश्चन के अंदर किलोमीटर आ जाए उसे ऑप्शन से करना है। यदि आप उसे ऑप्शन से नहीं करेंगे तो वो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, और आर्मी का केवल 1 या 2% बच्चा ही उस क्वेश्चन को कर पाएगा, बाकी कोई बच्चा उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। ये बहुत लेंथी क्वेश्चन होते हैं। इन सारे क्वेश्चनों को जब भी किलोमीटर दे रखा है उसे ऑप्शन से करना है। बेटा देखो मैंने ऑप्शन से फिर बताया था कि पहला ऑप्शन कौन सा है, रेलगाड़ी। ये रेलगाड़ी की है गति और ये कार की गति है। तो हम इसे रेलगाड़ी वाले ये है 90 से भाग करते हैं, तो 0 से 0 आ गया, 16/9 आ गया। अगर भाग करेंगे तो पेंटोम आंसर आएगा, और पेंटोम आंसर नहीं आता, ये बात मैंने तुम्हें बताई थी। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, पहला क्या है, गलत हो चुका है। पहला गलत क्यों हो गया, क्योंकि जो आपका ये है ये से पूरा पूरा भाग करेगा, पूरा भाग नहीं करे तो वो ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे 160 था, दूसरा ऑप्शन 100 है, 100 से भाग करते हैं, 0 0 काट दिया, ये आपने भाग किया 2 से 8 बार, 2 से 5 बार, 8/5 आ गया है। ये भी पेंटो में आ रहा है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत हो चुका है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। फिर बेटा अगला ऑप्शन चेक करते हैं, 160 थी यहाँ पे, और ये कितना है, 80 है। ये कितना है, ये 80 है। तो 80 से भाग करते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ये पूरा भाग कर दिया। तो ये ऑप्शन आपका बनने के पूरे पूरे चांस बनते हैं। ये आपका आ चुका है। यहाँ बेटा थोड़ा सही कर लेना, यहाँ पे आपका 100 है, 70 नहीं था, गलती से सर ने टाइप कर दिया होगा। ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसमें क्या है, 600 है। तो 600 को 100 से भाग कर देंगे तो ये कितना आ गया आपका, 6 घंटे आ गया। 2 घंटे ये और 6 घंटे, टोटल कितने हो गए, 8 घंटे। और वही तो कहता है उसे तय करने में उसे 8 घंटे लगते हैं। तो आपका आंसर जो है सी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ऐसा क्वेश्चन बेटा ये खतरनाक क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इनको आप जब ऑप्शन से करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो आप इसे कौन सा आंसर देने वाले हैं, सी आंसर देने वाले हैं, क्योंकि 80 से भाग किया तो 2 घंटे आ गए, 100 से भाग किया तो ये 6 आ गए, 6 और 2 कितने हो गए, 8। तो 8 घंटे आपके बन गए। बहुत ही आसान सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका ऑप्शन आएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे इसको अच्छे से कर लेना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यदि समझ में आ गया है तो एक बार बताओ, समझ में नहीं आया है तो बताओ, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। समझ में आ गया है तो यस लिखें, और समझ में नहीं आया तो नो लिखें। बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन आसान है। आपसे बच्चे बताएं कि दोबारा मुझे बताना है या नहीं बताना। यदि आपको लगता है समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ लो, और समझ में आ गया तो फिर आगे कंटिन्यूअस करते हैं। तो एक बार सभी बच्चे बताएं कि क्या करना है, कंटिन्यूअस करना है या फिर इसी को दोबारा से बताना है। देखते हैं आपसे बच्चे क्या कहने वाले हैं। समझ में आ गया है, चलो ठीक है। कहते हैं सर समझ में आ गया, जय भी, राजेश, तारीफ, सभी कहते हैं सर समझ में आ गया है। चलो एक आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वें की बात करते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने और स्कूटर से वापस आने में 6 घंटे 30 मिनट लेता है। 6 घंटे 30 मिनट लेता है। यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाए तो 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं। 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं। दोनों ओर स्कूटर से जाने पर कितना समय लगेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
देखो कैसे करेंगे। एक व्यक्ति है, मान लिया वो स्थान ए से स्थान बी पर गया है, और जो गया है एक निश्चित दूरी तक वह साइकिल से जाता है, साइकिल से गया है, और जो वापस आया है, वापस वह स्कूटर से आया है, वापस वह स्कूटर से वापस से आया है। उसे जाने और आने में लगे हैं 6 घंटे 30 मिनट। ऐसे हमने लिख दिया 6 घंटे 30 मिनट। कहता है यदि वह दोनों तरफ साइकिल से जाता तो उसे 2 घंटे 10 मिनट अधिक लग जाते, 2 घंटे 10 मिनट और ज़्यादा लग जाते, 2 घंटे 10 मिनट। तो उसे साइकिल से जाने में कितना समय लगता है? 8 घंटे 40 मिनट। यहाँ तक सभी को समझ बात आ गई होगी कि उसे साइकिल से जाने में दोनों तरफ 8 घंटे 40 मिनट लगेंगे। यदि किसी बच्चे को यहाँ तक समझ में नहीं आई तो पूछ सकता है, यहाँ तक किसी बच्चे को समझ में नहीं आई है तो वह पूछ सकता है। आपको यहाँ तक समझ में आ गई है तो यस लिखो, यदि ये बात यहाँ तक समझ में आ गई है तो यस लिखो। थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, एक एक क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको टुकड़ों में वो चीज़ देखनी होंगी। तो सागर कुमार कहते हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। तो एक बार आप बताएं कि क्या आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है। राजेश शर्मा कह रहे हैं सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। देसवाल कहते हैं सर बिल्कुल, हाँ जी। तो बेटा यहाँ तक समझ में आ चुका है, कोई बात ही नहीं है, उसको इतना समय लगता है। मैं आपसे अगर पूछूं कि एक तरफ साइकिल से जाने में कितना समय लगेगा तो इसका आधा लगेगा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा 4 घंटे 20 मिनट। इसका आधा हो जाएगा 8 घंटे 40 मिनट का आधा। एक तरफ साइकिल जाने में कितना आ गया है आपका? आ जाएगा 4 घंटे 20 मिनट। तो साइकिल से वो कितना लगाता है? साइकिल से वो एक तरफ में लगाता है 4 घंटे 20 मिनट। लेकिन देखो 6 घंटे 30 मिनट वो लगाता है साइकिल से जाने में, आने में, और स्कूटर से जाने में। तो साइकिल को तो आ गया 4 घंटे 20 मिनट, तो साइकिल का घटा दो तो स्कूटर से जाने में कितना लगाता है? 2 घंटे 10 मिनट। स्कूटर से जाने में इतना लगाता है तो आने में भी इतना लगाएगा, तो इसको डबल कर दो, इसको डबल करेंगे तो 4 घंटे 20 मिनट आंसर हो जाएगा। तो स्कूटर से आने और जाने में उसे 4 घंटे 20 मिनट लगेंगे, और 4 घंटे किस में है? 4 घंटे इसमें, और आंसर लगा दो। सर 4 घंटे, 4 से 1/3 दे रखा है, 20 मिनट के घंटे बनाओगे तो क्या करोगे? 20/60 करोगे, और ये आपका आ गया 1/3। तो ये 4 घंटे ऐसे आएंगे और 1/3 ऐसे आएगा, तो 4 सही 1/3 घंटे आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो 4 दिख रहा है, 4 घंटे 20 मिनट को छोड़ो, 4 देखो बस, 4 इसमें है, आपका आंसर लग जाएगा। और वैसे भी 1 घंटे का जो 20 मिनट होता है 23 हिस्सा होता है, ऐसे आप इसे कर लेना। आप सभी बच्चों को इसमें आ चुका होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कल ऐसे 1-2 क्वेश्चन मैं और बना के ले आऊंगा आपके लिए, और उनको करके देखना कि आप किस तरह से उन्हें करेंगे। चलो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 12वां कहता है स्टेशनों पर रुकने के समय को शामिल करने पर किसी रेलगाड़ी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो स्टेशन पर रुकते हैं अगर उसको शामिल करते हैं तो चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि स्टेशनों पर रुकने के समय को हटाकर उसकी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने समय प्रति घंटे की औसत चाल से रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकती है? ये क्वेश्चन मैंने आपको इस तरह का करवा दिया है, देखता हूं कितने बच्चे इसका आंसर देने वाले हैं, कितने बच्चे इस क्वेश्चन को पहचान पाते हैं और मुझे आंसर दे पाते हैं। ये मैंने 2-3 दिन पहले ही आपको बताए हैं, तो देखते हैं आप कितने बच्चे इसका आंसर देने वाले हैं। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। सभी बच्चे आराम से क्वेश्चन देखें और इसका आंसर बताएं। ऐसे क्वेश्चन अब तक मैं आपको 3 करवा चुका हूं, देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सलमान कहते हैं सर 14 है, सागर कहते हैं बी है, तारीफ कहते हैं सर 20 है, जयवीर देसवाल कहते हैं सर ए है। देखो बेटा मैंने कहा था बिना रुके चलने वाली चाल यहाँ पे, याद आया होगा कुछ आपको, और रुक रुक कर जो चलती है वो यहाँ पे। सर वो तो यहाँ लिखाई नहीं रहा जो आप बोल रहे हो। स्टेशनों पर रुकने के समय को शामिल करके, मतलब जो रुक रुक कर चली है, रुकने के समय को शामिल करके चाल ये है, और बिना रुके रुकने के समय को शामिल ना करके वो ये है। तो बिना रुके ये है, रुक रुक कर ये है, तो कितना आ गया आपका? 14 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी रुकती है। तो कैसे बताया? 14 बटे में जो बिना रुकने वाली चाल है वो नीचे, और गुना में 60। 60 क्यों मिनट बनाने थे? 14 कम 14, 14 थी 42, और आपका ये आ गया 20। तो 20 मिनट आंसर आएगा आपका, और आपका आंसर कौन सा आएगा? आपका आंसर डी आएगा। आपका आंसर आएगा डी, 20 मिनट।
आरती कहते हैं 20 मिनट है, रवि कहते हैं 20 मिनट है, तारीफ कहते हैं 20 मिनट है। सभी बच्चों ने 20 दिया है। ये क्वेश्चन मैं आपको तब तक आपको 3 क्वेश्चन करवा चुका हूं, और जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं वो सभी क्वेश्चन आप ढंग से कर लो बेटा, एग्जाम में मिलते हैं, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। एक जीप एक कार का पीछा कर रही है, जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। उसकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जीप कार को कितने समय के बाद पकड़ लेगी? एक जीप है, एक कार है, जीप आगे चल रही है, कार पीछे पीछे चल रही है, और उनमें जो गैप है वो 5 किलोमीटर का है। जो बेटा आपकी कार चल रही है 75 है और जो आपकी जीप चल रही है 90 है, तो कितने समय के बाद वो पकड़ लेगी? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो ये क्या है? दूरी है, दूरी आ गई 5 किलोमीटर दूरी, और चाल दे रखी है 90 है और दूसरी दे रखी है 75। तो घटाएंगे क्यों? क्योंकि एक दिशा में जा रही है तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई है। एक ही दिशा में जा रही है, एक दूसरे के पीछे जा रही हैं, तो एक ही दिशा में जा रही है तो घटा देंगे। तो दूरी बटे चाल क्या होता है? समय होता है। तो ये 1/3 घंटे आ गया, लेकिन 1/3 घंटे नहीं दे रखा आंसर में, आंसर में मिनट दे रखे हैं, तो गुना 60 कर दो, मिनट बना दो, तो 20 आ जाएगा। 20 मिनट बाद, 20 मिनट के बाद वह जीप उस कार को पकड़ लेगी। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आता है। कभी कभी इसको चोर सिपाही कह के बोल देते हैं कि चोर जा रहा है, सिपाही उसका पीछा कर रहा है, ऐसे बोल देते हैं, और ऐसे भी आ जाता है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल शानदार। सभी कहते हैं सर 20 आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 14वां देखें। एक कार, कहता है कार ए ने 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की, तथा कार बी ने 9 घंटे में कार ए से लिख दो, यहाँ पे अगर नहीं लिखा तो 9 घंटे में कार ए से लिख दो, कार ए लिख दो बेटा। कार ए से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। कार ए और कार बी की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। गति का अनुपात ज्ञात कीजिए, या गति उनका क्या है वो कम से बताइए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। देखो क्या है, गति कैसे निकालते हैं? गति मतलब होती है चाल, चाल कैसे निकालते हैं? दूरी बटे समय। ये दूरी बटे समय, एक ही चाल आ जाएगी यहाँ से, 8 एकम 8, 8 पंजे 40 और 8 सिंह 48। ये एक ही गति आ गई है 56। तो जो एक ही गति आई है वो आई है 56। अब बी की निकालते हैं। बी ने क्या किया है? ए से 110 किलोमीटर अधिक तय की है, तो इसकी कितनी थी? इसकी थी 448, और ये 110 ज्यादा है, तो 110 और होगा, ये कितना गया? 8, ये 5 और ये 5, ये हो गया 558। 558 की दूरी तय की है, और इसने कितने समय में तय की है? इसने यह दूरी 9 घंटे में तय की है। कितने में? 9 घंटे में। तो 9 एकम 9, 9 छिक्के 54, 9 दूनी 18, इसकी होगी 62। तो इसका है 56 और इसका है 62। अनुपात बताना, रेशो बताना है। यदि कैंसिल आउट होते तो कैंसिल आउट कर देते हैं। ये आ गया 28 और ये 2 3 6, 2 एकम 2, तो 28 और 31 का आपका रेशो आ चुका है। 28 और 31 आपका रेशो आएगा, और आपका रेशो कौन सा है? ए ऑप्शन है 28 और 31। ए ऑप्शन जो बच्चे दे रहे हैं 28 और 31 जो आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। धनवीर, सागर, तानिया, राजेश, कुलदीप, विवेक सभी कहते हैं सर ए आंसर आपका आ रहा है। बिल्कुल राइट आंसर है सभी बच्चों का। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। कहता है एक रेलगाड़ी तथा एक कार की गति का अनुपात क्रमशः 16 और 15 है। एक बस 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। बस की गति रेलगाड़ी की गति की 3/4 है। 3/4 मतलब 3/4 है। 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय कर लेगी? एक अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन दिमाग को खराब करता है और आपको समस्या थोड़ा दे देता है। तो देखो सबसे पहले देखते हैं रेलगाड़ी और कार दे रखी हैं। तो आपने यहाँ लिखी रेलगाड़ी, आर से रेलगाड़ी लिख देता हूँ, सी से कार लिख देता हूँ। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 16 और 15। फिर कहता है बस, तो ये तो बस दे दिया आगे, फिर वो तो बस की बात कह रहा है, और बस तो वहाँ है नहीं, लेकिन बस कह दी। बस कहता है 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है 8 घंटे में। तो इसकी स्पीड कितनी हो गई? इसकी स्पीड हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। ये रेलगाड़ी लिख दी, ये कार लिख दी, ये अनुपात दे दिया है। फिर कहता है 480 की 8 घंटे में तय करती है, तो ये क्या आ गई? बस की गति आ गई है, बस की चाल आ गई है। फिर कहता है बस की गति रेलगाड़ी की गति की 3/4 है। ये बस लिख दिया बेटा हमने, और ये रेलगाड़ी लिख दिया। और ये क्वेश्चन इससे आगे मैंने तुम्हें कल बताया था कैसे करना है। 3/4 का मतलब होता है 3 यहाँ पे और 4 यहाँ पे। 3/4 का मतलब क्या होता है? 3/4, 3/4।
तो 3 किसकी है, 3 है आपकी बस की, और ये किसकी है, रेल की। क्यों है ये इस तरह से, देखो पहले बस का है तो पहले बस की आएगी 3, पहले बस है तो पहले 3 आ रहा है, ये बस की आएगी। फिर चौथाई कहता है, फिर ये रेल आ रहा है तो 3 चौथाई, तो जो पीछे वाला चौथाई है 4 उसके, 3 चौथाई है ना, ये वाली होगी किसकी, बस की, और ये आ गई रेल की। कल बताई थी बात मैंने आपको। अब ये आ चुका है, अब ये बस की गति दे रखी है, बस की कितनी है 60, तो बस के बटे में बस की लिखेंगे, और रेल की निकालनी है, रेल के लिए 4 गुना कर देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 0, ये आ गया 80, ये आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जी आई है, ये किसकी आई है, ये रेलगाड़ी की आई है, किसकी आई है बेटा, ये रेलगाड़ी की आई है, रेल की आई है। तो रेल की आ गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन हमें रेल से मतलब नहीं है, हमें कार से मतलब है। हमें बताना 6 घंटे में कार कितनी चलेगी, तो कार की निकालेंगे। तो रेल की कितनी है आपकी 80, रेल की कितनी है आपकी 80 है, तो रेल के बटे रेल की गति लिखेंगे तो 16 है, और निकालनी कार की है, कार की कितनी है 15 है, तो 16 कम 16, 16 पंजे 80 और 15 पंजे 75, 75 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कार चल रही है। और 75 किलोमीटर है, लेकिन 6 घंटे में बताना है, तो 6 घंटे में कितना होगा, गुना कर देंगे, 6 पंजे 30, हंस लगे 3, 42 और 3 45, तो कितना आएगा 450 आएगा, 450 किलोमीटर। तो 450 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपको करने हैं। भूमि आजाद, हम तो लेट हो गए सर, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, थोड़ा सा आप लेट हैं, काफ़ी क्लास आपकी निकल चुकी है। ये बेटा एक अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, यदि आप बच्चों को दोबारा से पूछना है तो एक बार मुझे बताएं। यदि आपको कोई दिक्कत है तो नो लिखें, और दिक्कत नहीं है तो यस लिखें। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, एक बार दोबारा से पूछ लें अगर पूछना है तो। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है तो दोबारा से पता कर सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन आसान है, एक बार देख लो, मैं हट जाता हूं, और पूछना है तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं यदि कोई भी दिक्कत आपको आ रही है तो। यस या नो जो भी है अपना आंसर दे दो, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि आपको कुछ बताना है आगे या नहीं बताना। रवि नो कह रहे हैं, नो का मतलब पूछना चाहते हैं। और कोई बच्चा है तो बताओ बेटा, फिर बताता हूँ। बहुत बढ़िया बेटा। ये क्या है क्वेश्चन, इसमें बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। जो बच्चे कल थे उन्हें क्लियर हो गया होगा, जो नहीं थे उन्हें थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, दोबारा देख लें, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। रेलगाड़ी और कार की गति का अनुपात है, रेलगाड़ी और कार, ये रेलगाड़ी हो गई और ये कार हो गई, गति का अनुपात है, ये 16 है और ये 15 है। यहाँ तक की पहली लाइन हमने खत्म कर दी है, यहाँ तक बात पूरी हो चुकी है। फिर कहता है एक बस, बस की आ गई बेटा, बस क्या कहता है 480 8 घंटे में, तो दूरी बटे में समय हमने लिखा, तो ये चाल आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहता है इससे आगे बस की गति रेलगाड़ी की गति की 3 चौथाई है। अब ये बस लिखा आपने और ये रेलगाड़ी लिखा, बस की गति कितनी है 3 चौथाई, ये 3 यहाँ पे और 4 यहाँ। कल बताई थी अनुपात किस तरह करते हैं, कल मैंने अच्छी तरह बताया था, और मैंने कहा था आपसे, आप इस बात को नहीं भूलोगे जो मैंने आपको बताया है। अब क्या है, बस की दे रखी है, बस के बटे में बस की आएगी, बस है, बस के बटे में बस लिख दो, और रेलगाड़ी की निकालने गुना में 4 कर दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 0, और ये कितना आ गया 80। तो बेटा रेल की आ गई 80। अब रेल की नहीं चाहिए, हमें चाहिए किसकी, हमें चाहिए कार की, क्योंकि कार 6 घंटे में कितना चलेगी वो बतानी है। तो रेल की 80 आ गई है, 80 रेल के बटे में रेल की गति लिखेंगे, और कार की निकालना है, कार की कितनी है 15, 15 गुना कर देंगे, तो ये 5 आ गया, और 5 से 75 आ गया, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में 75 किलोमीटर आता है, तो 6 घंटे में कितना आएगा, तो 6 घंटे में कितना आएगा, 6 से गुना कर देंगे, तो आपका 450 किलोमीटर आ जाएगा। बहुत ही आसान सी बात है, कल इसका बेसिक मैंने बताया था। अभी और भी 1-2 क्वेश्चन मैं आपको ऐसे करवाने वाला हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये उनमें थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अभी 1-2 क्वेश्चन और भी आएगा, आपको दिक्कत कोई नहीं आने वाली है। क्वेश्चन नंबर बेटा 16 की बात करते हैं। एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति का अनुपात क्रमशः 3, 5 और 2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जो मतलब ट्रैक्टर जो दूरी तय करता है वह कितना करता है, 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कार और जीप को मिलाकर औसत गति कितनी है। ये क्वेश्चन सेम वैसा ही है जैसा अभी कर रहे थे। तो देखो बेटा कैसे करना है। क्वेश्चन कहता है कार, जीप और ट्रैक्टर
जो अनुपात दे रखा है, अनुपात दे रखा 3, 5 और 2। ट्रैक्टर कहता है 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। 12 घंटे में 360, तो दूरी बटे समय किया तो चाल आ गई 30 किलोमीटर प्रति घंटे। ये ट्रैक्टर की चाल आ गई 30 किलोमीटर प्रति घंटे। ट्रैक्टर की चाल है, ट्रैक्टर की चाल आ गई है, लेकिन हमें ट्रैक्टर नहीं चाहिए, हमें तो कार और जीप की चाहिए औसत गति। तो हम किससे निकालेंगे? कार की। तो ये किसका है? ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर के बटे ट्रैक्टर करेंगे। कार की निकाल रहे हैं बेटा, तो ट्रैक्टर की गति आई है 30 और ट्रैक्टर की कितनी है? 2 है। और हमें किससे निकालनी है? हमें निकालनी कार की। तो इससे काट दिया हमने 15 और ये हो गए 45। तो इसकी जो चाल आ गई 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अब जीप की निकालो ऐसे ही, तो जीप की कितनी आएगी आपकी? ट्रैक्टर की चाल के बटे में ट्रैक्टर की चाल। अब हमें जीप की निकालनी, गुना में 5 कर दो और आपने काटा ये 15, 15 पंजे 75, इसकी आगे 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब औसत बतानी है, औसत गति कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो। तो 45 और 75 दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, ये आपका 120 आ गया, बटे में 2 का आ गया, और ये आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी आएगी? ये आपकी कार और जीप की औसत गति आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस रेशो में आप बांट लोगे, ट्रैक्टर की गति के बटे में ट्रैक्टर की गति निकालेंगे, कार की निकालेंगे तो 3 गुना, और जीप निकालेंगे तो 5 गुना। दोनों को जोड़ के और 2 से भाग कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। तो यदि आपको 75 और 45, 120, 120 का आधा 60 आएगा, 60 आएगा, 75 नहीं आएगा। ठीक है ना? जो इसका आंसर आएगा क्या आएगा? कार और जीप की औसत गति है। औसत क्या होता है? दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना होता है। दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दिया, औसत आ जाएगा, आपका एवरेज आ जाएगा। ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन कर लिए, ये बिल्कुल 100% बात है कि वो बच्चे लगने से बिल्कुल नहीं रह सकते। सभी बच्चे, जो भी बच्चे इन क्वेश्चनों को आंसर कर रहे हैं, वो उनका एक भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला 15 में से, क्योंकि मैं आपको लास्ट स्टेज तक की तैयारी करवा रहा हूँ। कोई बच्चा ये भी कह सकता है सर तो कुछ कठिन क्वेश्चन बता दी। कठिन नहीं है, आसान क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, जब भी सिलेक्शन होगा। यदि केवल आसान करोगे तो आपके 10 से 11 नंबर पे आप समझ जाओगे मैथ के अंदर, और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो 14-15 क्वेश्चन बना के ही आना पड़ेंगे, और आपको दोबारा से करने पड़ेंगे। बहुत आसान सी बात थी, कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी बच्चे को दिक्कत है तो एक बार नो लिखे, और दिक्कत नहीं है तो यस लिखे। फिर आगे चलते हैं। यदि कोई दिक्कत है तो नो लिखे, और दिक्कत नहीं है तो सागर कहते हैं सर दोबारा बता दो। बिल्कुल बेटा दोबारा देख लें, बहुत ही आसान सी चीजें हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति का अनुपात, ये आपका कार हो गया, ये जीप हो गई, और ये ट्रैक्टर हो गया। अनुपात है 3:5:2। बिल्कुल सिंपल सी बात लिख दी हमने, 3:5:2। अब क्या है बेटा, 12 घंटे में ट्रैक्टर 360 चलता है, तो 360 को 12 से भाग किया तो उसकी चाल आ जाएगी। ये क्या है? दूरी। दूरी बटे समय क्या होती है? चाल। तो ये आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ट्रैक्टर की गति क्या आ गई? 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अब हमें कार की निकालनी है। कार की कैसे निकालोगे? ट्रैक्टर की गति के बटे में ट्रैक्टर की गति। कार की निकालनी तो 300 गुना कर दो, और ये आपका आ गया 45। तो ये आ गई 45 किलोमीटर। अब जीप की निकालनी है, तो जीप की कैसे निकालेंगे? वही ट्रैक्टर के बटे ट्रैक्टर, और जीप की निकालनी है तो जीप से गुना कर देंगे, और आपका ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 75। अब औसत बतानी है, कार और जीप की औसत गति कितनी है? औसत कैसे बताते हैं? दोनों को जोड़ दो, 120 आ गया, और जोड़ के 2 से भाग कर दो, और आपका 60 आ गया। क्वेश्चन ऐसे करना होता है, बहुत नहीं लिखना होता क्वेश्चन के अंदर। वो तो मैं आपको समझाता हूं तो मुझे लिखना पड़ जाता है मजबूरी में, नहीं क्वेश्चन बेटा सेकंडों में हो जाते हैं। ये क्वेश्चन 10 सेकंड का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से क्वेश्चन देखना। इस रेशो में बांटना सबको आता हो। औसत हो तो क्या होता है? दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर बेटा 17 की बात करते हैं। एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से रवाना होती है। उसके 2 घंटे के बाद एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलकर पहले रवाना हुई मालगाड़ी के समांतर पथ पर रवाना होती है। दिल्ली से किस दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जा मिलेगी? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। क्या कहता है? दिल्ली से मुंबई जाती है एक रेलगाड़ी, दिल्ली से मुंबई, ये दिल्ली है और ये मुंबई है। दिल्ली से मुंबई गई है रेलगाड़ी,
मान लो ये दिल्ली है और ये मुंबई है, मानने में क्या जाता है, मान तो सकते ही हो। ये दिल्ली है और ये मुंबई है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जा रही है दिल्ली से मुंबई। जो पहली वाली जा रही है वह जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। उसके 2 घंटे बाद, तो बेटा ये पहली जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से है, और ये 2 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद दूसरी चली है, तो 2 घंटे में चली होगी यहाँ से चली है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा चली है। 2 घंटे में कितनी चल रही है, 2 घंटे में चल रही है 80 किलोमीटर। हाँ या ना, बिल्कुल आसान सी बात है। 40 के हिसाब चली है और 2 घंटे चली है, तो 2 घंटे में कितनी पहुंच गई, 80 किलोमीटर दूर पहुंच गई है। अब एक दूसरी रेलगाड़ी है जो एक्सप्रेस गाड़ी है, वह दिल्ली से, वो भी दिल्ली से चलती है, वो भी यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से डी पॉइंट से स्टार्ट होती है, और वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे चलती है। अब ये तो आगे पहुंच गई 80, मान लो यहाँ पहुंच गई, और वो यहाँ से चलना स्टार्ट हुई है, तो ये चल रही है 60 और ये चल रही है 80, तो एक दिशा में जा रही है, तो चालें क्या हो जाएंगी, चालें घट जाएंगी। चालें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो 20 किलोमीटर पकड़ेगी उसे, 20 किलोमीटर पकड़ेगी, और वह 80 किलोमीटर आगे है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे पकड़ रही है, तो उसे कितने समय बाद पकड़ लेगी, उसे वह 4 घंटे के बाद पकड़ लेगी। अगर क्वेश्चन ये आता उसे कितने समय के बाद वह पकड़ लेगी, तो 4 घंटे के बाद वह उसे पकड़ लेगी। लेकिन वो कह रहा है दिल्ली से कितनी दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी उससे जाकर मिल जाएगी, तो 4 घंटे बाद मिलेगी, और 60 के हिसाब से चली थी और 4 घंटे बाद मिल रही है, तो ये कितना होगा, 240 आएगा। 240 किलोमीटर की दूरी पर वह उससे मिल जाएगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, और आपका बी आंसर हो जाएगा। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज के जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आपने दोबारा से करके देखना बेटा, ये आज मेरे समझाने के ज़्यादा है, तुम्हारे करने के कम है, क्योंकि इन क्वेश्चनों का थोड़ा बेस है, और ये क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन है और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन आराम से करने हैं। एक बार मैं इसको दोबारा बता देता हूँ, एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, जब भी क्वेश्चन ऐसा आए, जैसे कहता है दिल्ली से मुंबई के लिए जाती है एक रेलगाड़ी 40 के हिसाब से, ये हो गए बेटा दिल्ली, ये हो गए मुंबई, 40 के हिसाब चलती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब जा रही है, और दूसरी भी जाती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। अब ये एक ही दिशा में जा रही है, दोनों दिल्ली से ही जा रही हैं, लेकिन क्या कहता है, ये जो पहली वाली चली 2 घंटे पहले चली थी, ये उसके 2 घंटे बाद ये चली है, 2 घंटे में कितनी दूर तय कर ली, 40 गुना में 2, 80 किलोमीटर दूर तय कर ली है। अब ये 40 चल रही है, ये 60 चल रही है, पीछे पीछे, तो कितने पकड़ेगी, 20 पकड़ेगी, तो 4 घंटे में उसे पकड़ लेगी, 4 घंटे में उसे पकड़ लेगी। अब 60 के हिसाब से चली थी और 4 घंटों से पकड़ने में लग गई, तो 240 किलोमीटर की दूरी पर उसे पकड़ लेगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनको आप प्रैक्टिस करना, कल कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए और बना के लाऊंगा। कहता है 18वें क्वेश्चन में, एक व्यक्ति एक खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में पार करता है, यही बस 4 सेकंड में एक खंबे को पार करती है, यही बस 4 सेकंड में खंबे को पार करती है, बस और उस व्यक्ति की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्ति का पूछा है, और यहाँ देखो पहले बस का पूछा है, पहले बस लिखना, बस का पूछा है, और बाद में उस व्यक्ति का लिखा। तो बेटा क्या है, एक व्यक्ति एक बस को 18 सेकंड में पार करता है, तो गति कितना है, 18 सेकंड, ये व्यक्ति की गति है। फिर कहता है यही बस 4 सेकंड में खंबे को पार करती है, ये बस की गति है, ये क्या है, गति है, ये आपकी गति हो गई। अब क्या कहता है यहाँ पे, बस और उस व्यक्ति की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इनकी गतियों का अनुपात क्या होगा, एक व्यक्ति खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में पार करता है, वो तो हमने यहाँ लिख दिया, और एक बस एक खंबे को 4 सेकंड पार करती है, इनकी गतियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या आएगा, उनके द्वारा उनकी गतियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये कितना आएगा बस का, ये 2 आएगा, और ये कितना आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 2 दूनी 4 और 2 से 9, तो 2 अनुपात 9 आपका आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति खड़ी हुई बस को, तो आदमी का ये बेटा समय है, गति नहीं है, ये समय दे रखा है, समय है, तो समय दे रखा है, गति नहीं है। ये 18 सेकंड में और ये 4 सेकंड में समय है। तो गति क्या होता है, चाल क्या होता है, समय का उल्टा होता है, जैसे कल कर रहे थे हम, तो 18 इधर और 4 इधर, तो 2 से काट दिया 9 बार और 2 से काट दिया 2 बार, और ये 9 अनुपात 2, ये आंसर आएगा आपका। ये आपका समय दे रखा, समय, गति नहीं है, तो आपका 9 अनुपात 2 आएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा 9 अनुपात 2। 9:2 जिसका आंसर है उसका बिल्कुल राइट आंसर है। ए आंसर बता रहे हैं बच्चे कि सर ए आंसर है, 9:2 आंसर है। समय दे रखा है बेटा, चालों का अनुपात पूछा, गति का अनुपात, तो समय का उल्टा होता है, कल बताया था, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, कल ये बात आपको क्लियर करी थी, बिल्कुल।
चलो बेटा एक आज लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या कहता है लास्ट क्वेश्चन? 19वां क्वेश्चन क्या कहता है? दो शहर ए तथा बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। 10 बजे एक अन्य रेलगाड़ी बी से ए की ओर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। दोनों रेलगाड़ियां आपस में कब मिलेंगी? एक अच्छा क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस में आया था एक बार, और ये क्वेश्चन सभी बच्चों को आना चाहिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो क्या है जो रेलगाड़ी वाले कर रहे थे वो ये भी, ये ए है और ये बी है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 500 है। बीच की दूरी कितनी है? 500 किलोमीटर है। कहता प्रातः 8 बजे ए से बी की तरफ 8 बजे चलती है और दूसरी 10 बजे चलती है बी से ए की तरफ। एक तो यहाँ से यहाँ चलती है और एक यहाँ से यहाँ चलती है, आमने सामने चलती हैं। तो आमने सामने क्या हो जाएंगी? चालें जुड़ जाती हैं, पता है आपको। तो इसमें क्या कहता है? 8 बजे ये चलती है और 10 बजे ये चलती है। 8 बजे ये चलती है ए से और ये चलती है यहाँ से 10 बजे। देखो बेटा बड़े आराम से इस क्वेश्चन को देखना। क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर? ये 8 बजे चली और ये 10 बजे चली, तो 8 बजे चली तो 2 घंटे पहले इसको पहुंचाओ आगे। ये किस हिसाब से चली है? पहली चली है 70 के हिसाब से, तो 70 के हिसाब से 2 घंटे चली है तो कितनी दूर पहुंच गई? 140 किलोमीटर दूर पहुंच गई है। और तय दूरी तय कितनी करनी है? 500। तो कितनी रह गई है? 360। तो दूरी रह गई जो तय करनी वो है 360। अब एक तो चलेगी यहाँ से और एक चलेगी यहाँ से, तो चालें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। जो पहली चलती है वो चलती है 70 और दूसरी चलती है वो चलती है 110। 110 चली है और ये 70 चली है, तो कितना आ जाएगा? 180। तो 180 से 360 को भाग कर देंगे तो कितना आएगा? 18 कम 18, 18 दूनी 36, 2 आ गया। 2 घंटे। 2 घंटे के बाद वह इस दूरी को तय कर लेंगी। तो बेटा 10 तो बज चुके थे, 10 क्या है? 10 बज चुके थे और 2 घंटे और लगेंगे, तो 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12। तो 12 बजे दोपहर को वह एक दूसरे से मिल जाएंगी। एक अच्छा क्वेश्चन था ये हरियाणा पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। क्वेश्चन में कोई खास जान नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी समझाया है तो हो सकता है दिक्कत आ रही हो, एक बार दोबारा बताता हूँ, दोबारा से देखें कि किस तरह से करना है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, आराम से देखें। देखो बेटा दो शहर हैं ए और बी, ये ए है और बी है। जो बीच की दूरी है वो 500 है। जो पहली रेलगाड़ी चलती है 70 के हिसाब चलती है और 8 बजे चलती है, तो 8 बजे चली है यहाँ से और 70 के हिसाब से। दूसरी चली है 10 बजे, तो यहाँ जितने समय है उतना ही समय यहाँ बनाएंगे। तो यहाँ 2 घंटे चला दो इसको 70 के हिसाब से। 70 के हिसाब से 2 घंटे चली है तो 140 चल रही है, तो कितना रह गया? 360 किलोमीटर की दूरी रह गई है। अब 360 किलोमीटर की रह गई, ये है 70 और एक यहाँ से चलेगी 110। तो अब चाल कितनी हो जाएगी? एक इधर से एक इधर से, तो जुड़ जाएंगे। कितने हो जाएंगी? 180। तो 180 से भाग कर दोगे से तो 2 घंटे के बाद वह मिल जाएंगी। तो 10 बज चुके थे, 2 ही हो गए, तो ये 12 बजे। 12 बजे आपका आंसर हो जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, यदि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कठिन लगेंगी। वैसे क्वेश्चन आसान सा है लेकिन थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो आज के जो क्वेश्चन थे थोड़े ठीक ठाक थे, एक एक दो दो क्वेश्चन ही मुश्किल से देखने को मिले हैं। तो सभी बच्चे इनको करना बेटा। कल प्रैक्टिस के लिए मैं आपके कुछ और क्वेश्चन लेके आने वाला हूं। सभी बच्चे प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप पे कठिन से कठिन क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएगा। तो आप सभी बच्चे थोड़ा सा जैसा भी है इन क्वेश्चनों को एक बार करना और देखना, और कोई भी डाउट आए तो कल फिर मेरे से पता करना। ठीक है बेटा, आप सभी बच्चे लगातार क्लास में बने रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।